गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स और सभी हमारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं माइंड योर साइंस चैनल और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो शेयर कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री का भी पार्ट के अंदर आज की जो यूनिट का ये वीडियो बना रहा हूँ ये +1 क्लास के लिए बना रहा हूँ। और जो यूनिट हमारी 1 चल रही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आप मेरे साथ माइंड योर साइंस चैनल की तरफ से देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की ये शुरुआत मैंने की यहाँ से और ये चैनल बनाया मैंने और चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बेहतरीन शिक्षा पहुँचाने की कोशिश मेरी जारी है। तो आज के जो टॉपिक्स रहेंगे, कल वाले लास्ट आपको मैंने समझाया था, आपने खुद भी प्रैक्टिस की होगी कुछ, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, कैसे हम केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसके बारे में कल मैंने पढ़ाया था। इसके बाद ये डेफिनेशन टॉपिक है हमारा, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और तीसरा टॉपिक आज का रहेगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सचर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पेपर के अंदर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज अपनी कॉपी पे लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू लिखेंगे। बेटा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन लिखनी बिल्कुल आसान लगेगी। देखो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, 2 रिएक्टेंट्स ले लिए हमने, एक ले ली कार्बन, लकड़ियाँ ले ली, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी प्लेंटी में है। आपने लकड़ियों के अंदर थोड़ी सी मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी, रिएक्शन होने लगा। किसका? कार्बन जमा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगी। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो कार्बन है जलकर राख बन जाएगी। जो रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद खत्म हो जाए उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आप सोचो ऑक्सीजन खत्म हो गया? नहीं, ऑक्सीजन तो पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है। तो जो रिएक्टेंट का वो भाग जो रिएक्शन के पश्चात ख़त्म हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आप मेरे साथ डेफिनेशन को लिखेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट लिखो पहले आप। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। कार्बन जमा ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या हो जाएगा? कार्बन। तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी मेरे साथ, किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की, जो कि आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। अब मैं सीधा आपको हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन पे लिए चलता हूँ और उसके बाद फिर हम टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आज का विषय इन्हीं टॉपिकों के साथ रहेगा हमारे चैनल की तरफ से, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। यही आपको आज टॉपिक शेयर करना है। तो अब मैं आपके साथ रिएक्शन फर्स्ट बैलेंस करना सिखाऊंगा। दिया हुआ है आपको, आयरन प्लस वाटर गिव्स यू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कल सिखाया था मैंने, ये हमारी पूरा समझाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। दोनों तरफ के एटम्स को आपने बराबर करना है। भाई आयरन कितनी है? 1, हाइड्रोजन कितनी है? 2, ऑक्सीजन कितनी है? 1, आयरन कितनी है? 3, ऑक्सीजन कितनी है? 4, हाइड्रोजन कितनी है? 2। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, आयरन से। कितनी है? 3, और यहाँ कितनी है? 1। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। हो गया क्लियर? समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितनी है? 4, इधर कितनी है? 1,
कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो ये करेक्ट कर देंगे, ये 3 हो गई, ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई 8। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2। तो आप समझिए गए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो अब ये रिएक्शन हो गया क्या बेटा, बैलेंस। तो ये था पहला बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन का पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। तो अब हम अगला स्टार्ट करेंगे, तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्कस, सेकंड है हमारा, सेकंड क्या है बेटा, C2H5OH प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये अगला रिएक्शन हमें बैलेंस करना है। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है बेटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। सबसे पहले एलिमेंट को देखेंगे, कार्बन कितनी है 2, हाइड्रोजन इसको टोटल भी गिनना है 5 और 1 6, ऑक्सीजन 1 और ये 2 कितनी 3, एक साथ लेके गिननी है। और इधर देखें कार्बन कितनी है 1, ऑक्सीजन 2 और 1 कितनी हो गई 3, और हाइड्रोजन कितनी है 2। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, कार्बन से। कार्बन 2 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो सबसे पहले हमारा ओके हो गया क्या है बेटा, कार्बन। अब ऑक्सीजन बेटा कितनी है, आप ध्यान से देखें। पहले हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितनी है 6 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 2 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करा 3 से। तो अब कितनी हो गई 3 2 6, और ऑक्सीजन कितनी हो गई बेटा, यह देखो 4 और 3 7, तो अब ये कितनी है 7। इधर कितनी है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है 2 ये पड़ी 3 ये पड़ी, 3 है यहाँ पर। तो क्या करनी पड़ेगी, 7 करने के लिए इसको, ये 2 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 2 6 प्लस 1 कितनी हो गई 7। अब सारे एटम्स दोनों तरफ आपके सामने बैलेंस है। तो ये था हमारा सेकंड बैलेंसिंग, जो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और कैसे करने हैं बैलेंसिंग ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल आपने ढंग से इनको शेयर कर लेना, सॉल्व कर लेना है, शेयर नहीं सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन थी हमारी बैलेंसिंग की। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला है, ये मैंने आपको अगला दे रहा हूँ, C2H4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आज बैठ के आपने बैलेंसिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं घर पे, जो भी बुक में से आपको मिलते हैं उनको आपने प्रैक्टिस करनी है। तो कि ये मैथ्स की तरह है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। तो अब इसको भी सेम प्रोसीजर है, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ये हमारी कार्बन है कितनी 2, हाइड्रोजन कितनी है 4, ऑक्सीजन कितनी है 2, कार्बन कितनी है 1, ऑक्सीजन 2 और 1 दोनों ध्यान से रखना है 3 है, हाइड्रोजन कितनी है 2। तो कई बार क्या होता है, अलग अलग होने के कारण गलती कर देते हैं, ये आपने एक साथ करके रखना है। अब स्टार्टिंग करेंगे कार्बन से, कार्बन कितनी करनी पड़ेगी 2, तो ये हो गई 2 ओके। अब हाइड्रोजन करो कितनी है 4, इसको कितनी करनी पड़ेगी 2, तो कितनी हो गई 4, ठीक है। अब इधर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की है इस तरफ, तो ऑक्सीजन होगी 4 और 2 6, तो 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितनी है सिर्फ 2, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो कितनी हो गई 6। तो अब देखो सारी की सारी जो फिगर है वो आपकी मैच हो गई है, सारे एटम्स आपके साथ क्या हो गए हैं, बराबर हो गए। तो ये था हमारा आज का तीसरा इक्वेशन जो आपके साथ बैलेंस की मैंने। तो कुछ अगर नहीं क्लियर होगा तो एक बार दोबारा वीडियो दोबारा देखेंगे तो अब अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा। तो जितनी मर्जी बात आप वीडियो को देख सकते हैं, तो इसमें आपकी और क्लियरिटी होती जाएगी।
आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो डियर स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, यहाँ लाइन लगा दी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहीं से। आयरन कितनी है 1, सल्फ़र कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 2। तो किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ आ रहा है बिल्कुल क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल बढ़िया क्लियर नोट्स बताए जा रहे हैं। आयरन कितनी है 2, ऑक्सीजन 3 और 2 कितनी है 5, ध्यान रखना है आपने, और सल्फ़र कितनी है 1। अब हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, आयरन से। आयरन वहाँ पर 2 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो ये कितनी हो गई हमारी 2 होगी। सल्फ़र कितनी हो गई 4। सल्फ़र को 4 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 4 से, सल्फ़र होगी 4, ऑक्सीजन होगी 8 और 3 कितने हो गए 11। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब रहेगी सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है। तो इसके लिए शॉर्ट एक फॉर्मूला मैथ्स का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे 11/2, ठीक है। तो आप देख लो 11/2 इंटू 2 कितना हो गया 11। तो अभी ऑक्सीजन कितनी होगी यहाँ पर 11 होगी। तो और ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया बैलेंस। और अगर आपको इसको 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बन जाएगी 4Fe(S2) प्लस 11 ऑक्सीजन, और उधर भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2Fe2O3 प्लस 2 4 8 सल्फर डाइऑक्साइड 10। तो ये भी आपकी क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है या ऊपर वाली गलत थी, ठीक है। दोनों आंसर्स आपके सही है। तो ये आपको बताया अगर ऑड नंबर आता है, दोबारा समझ लें, ऑड नंबर आता है तो आप हमेशा उसको 2 से भाग देके इसको वही नंबर बना लें, तो ये अपने आप ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको फिर 2 से पूरे को मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं कई बार क्या हो जाता है हम उलझ जाते हैं, तो गलती हो जाती है। तो इसके साथ ही ये बैलेंसिंग वाला टॉपिक भी आज का ख़त्म हो गया। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो कि शुरू में सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने टॉपिक, लेकिन अब ये लास्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं जाके। तो डिफरेंस बिटवीन, तीसरा टॉपिक है आज का, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे कंपाउंड और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे हम मिक्सचर, ठीक है। डेफिनेशन है सबसे पहले, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर combined together in a fixed ratio by mass या weight, that is called as compound। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिलाया जाता है एक सब्सटेंस बनाने के लिए, उनके जो अनुपात होते हैं वो मास के आधार पर फिक्स रेशियो में होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड। व्हेन 2 or more than 2 elements oblique compounds are mixed together in any ratio, किसी भी अनुपात पे, तो ये क्या कहलाता है बेटा मिक्सचर। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो आपके सामने है। इट इज़ ऑलवेज ए होमोजीनियस, ये हमेशा क्या होते हैं होमोजीनियस। इट मे और मे नॉट बी होमो
homogeneous, may not be homogeneous. The components of the compounds cannot be separated. इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता. Components of the mixture can be separated. कभी भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. और 2 पॉइंट्स और रह गए. डिफरेंस के क्वेश्चंस में आपने ओनली 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक पॉइंट एक्स्ट्रा शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार क्या होता है कि कोई पॉइंट माइंड से स्लिप हो जाता है, तो वो पॉइंट आपको याद रहे. तो 4th पॉइंट है बेटा, इट इज़ ऑलवेज accompanied with adsorption, मतलब जमा होना, और रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा. जब भी कंपाउंड बनता है या तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या एनर्जी क्या होती है, रिलीज. अलग अलग प्रकार की हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा. इट इज नॉट accompanied with the adsorption or release of heat energy, electrical energy, light energy, etc. और लास्ट पॉइंट है बेटा, इट ऑलवेज हैव शार्प एक्यूरेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प, जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी पढ़ा था. और इसमें हमारे पास है, इट डज नॉट have the sharp melting and boiling point. और लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल से इसको क्लोज करेंगे. तो ये मैंने पूरा टॉपिक आपको समझाया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बारे में हम नोट करेंगे. जैसे वाटर इज एन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. और यहाँ पर लिखेंगे आयोडाइज सॉल्ट, जो हम घर में यूज़ करते हैं बेटा, शुगर सोल्यूशन एक्सेट्रा. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर मिक्सचर. तो ये थे आज का जो टॉपिक, आज का लेक्चर कौन सा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट +1 यूनिट क्लास की. और इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. आपने नोट कर लिया होगा, लास्ट में पॉइंट दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ. इट ऑलवेज हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट डज नॉट हैव द शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और ये एग्जांपल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. एग्जांपल आयोडाइज सॉल्ट, शुगर सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन. तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं. तो आपका आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज कर रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.